सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, इस बात को तो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि जब किसी के यहाँ पर बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा 2 या 2.5 साल के बाद में बोलना शुरू करता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जिसमें एक बच्चा पैदा होते ही अजान देने लगा और अल्लाह के एक होने की गवाही देने लगा। सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी इलाके में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है राजनपुर। इस गांव में वैसे तो हर धर्म और मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन तादाद में हिंदू लोग ज्यादा हैं। इसी गांव में हामिद और सारा नामी एक मुस्लिम जोड़ा रहता था जो गरीब जरूर थे मगर सच्चे दिल वाले थे। इनकी शादी को 10 साल गुजर चुका था मगर अभी तक यह औलाद जैसी नेमत से महरूम थे। हर रात ईशा की नमाज के बाद हामिद तन्हाई में बैठकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगता था कि या अल्लाह मुझे औलाद जैसी नेमत अता फरमा, या अल्लाह मेरी बीवी की झोली खुशियों से भर दे। फिर ऐसे ही करते करते वक्त गुजरता गया मगर सारा की गोद अभी तक खाली थी। गांव की औरतें सारा को ताना देती कि जरूर यह एक पापी औरत है, यह एक मनहूस औरत है। इसकी शादी को 10 साल गुजर गई हैं मगर अभी तक इसको औलाद नहीं हुई है। तो कोई कहता कि अगर यह हिंदू होती तो अब तक इसके यहाँ पर औलाद हो जाती। यह सब सुनकर सारा अपने आंसू छुपा लेती और चुपके से अपने घर के अंदर चली जाती, क्योंकि वो जानती थी कि यह सब्र का इम्तिहान है और सब्र करने वालों को अल्लाह कभी मायूस नहीं करता है। दोस्तों, एक रात हामिद ने सजदे में अपना सर रख दिया और सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारा, ए अल्लाह, मैंने तुझसे कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं जानता हूँ कि जब तू देता है तो बेहिसाब देता है। या अल्लाह मुझे भी औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। खैर, फिर इसी तरह से कई दिन और गुजर गए मगर अभी तक इनके यहाँ पर कोई भी औलाद ना हुई। फिर एक रोज हामिद और सारा की मुलाकात गांव के इमाम साहब से हुई। उन्होंने कहा कि बेटा सदका दो, किसी भी जरूरतमंद की मदद करो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। अल्लाह गरीबों की मदद करने वालों को बहुत पसंद करता है। इमाम साहब ने कहा, अगर तुम्हारे अच्छे किरदार से किसी का दिल रोशन हो जाए तो वो तुम्हारे लिए दुआ करेगा और कौन जानता है कि वो ही दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो जाए। इसके बाद हामिद और सारा ने इमाम साहब की नसीहत को दिल से अपना लिया। अब वो अपनी मामूली आमदनी में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर कभी किसी भूखे को खाना खिला देते थे तो कभी किसी गरीब को कपड़ा पहना देते थे। मगर दूसरी तरफ लोगों की जुबान चलती रही, लोगों के ताने जारी रहे, मगर इस जोड़े ने कभी भी अपनी उम्मीद की समा को बुझने ना दिया। दोस्तों, फिर एक रात अचानक से सारा की तबीयत बिगड़ गई। यह देखकर हामिद बहुत घबरा गया और फौरन ही वो सारा को एक करीबी हॉस्पिटल में ले गया जहां पर डॉक्टरों ने सारा की कई तरह की जांचें की। रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों ने कहा कि मुबारक हो, आपकी बीवी उम्मीद से है, यानी कि प्रेग्नेंट है। यह सुनकर हामिद खुशी से उछल पड़ा। हामिद की आंखों में खुशी और सजदाए शुक्र एक साथ उतर आई। यह सुनकर सारा की आंखें भी आंसुओं से भीग गई और वो भी दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। इसके बाद सारा और हामिद खुशी खुशी अपने घर लौटे और आकर अपने आस पड़ोस के लोगों को यह खुशखबरी सुनाई। यह सुनकर किसी ने इन्हें दुआ दी कि अल्लाह इन्हें ढेर सारी खुशियां दी, तो किसी ने जलन में ताना मारा कि पता नहीं यह पाप किसका है और इनका यह बच्चा ठहरेगा या नहीं। खैर दोस्तों, अब वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि बच्चे की पैदाइश का आखिरी वक्त आ गया जिसका बरसों से इंतजार था। एक रात अचानक से सारा के पेट में दर्द होने लगा। हामिद जल्दी करके सारा को एक करीबी हॉस्पिटल में ले गया। हॉस्पिटल में जाता ही सारा को भर्ती कर लिया गया। अब हामिद बाहर बैठा हुआ तस्बीह के दाने घुमा रहा था और दिल ही दिल में अल्लाह से एक ही दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरी बीवी और बच्चे की हिफाजत फरमा। फिर डॉक्टरों ने देखा कि बच्चा उल्टी पोजीशन में है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। इसके बाद फौरन ही सारा का ऑपरेशन किया जाने लगा। अब इधर बाहर बैठा हुआ हामिद दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रहा था। इतने में अचानक से हामिद ने एक बच्चे की रोने की आवाज में अजान को सुना। यह सुनकर हामिद हैरान रह गया। फिर करीब 1 घंटे बाद एक नर्स बाहर निकली। उसके चेहरे पर हैरानी थी। उसने आकर कहा कि आप अंदर आ जाइए मगर शोर ना करें। हामिद ने जल्दी से अपने कदम बढ़ाए। अंदर जाकर देखा कि सारा बेहोशी की हालत में है और एक डॉक्टर की गोद में एक नन्हा सा बच्चा है जिसकी आवाज कुछ अलग तरह की थी। उसके मासूम होठों से वो आवाज निकल रही थी जो किसी और बच्चों की तरह ना थी। वो नन्हा बच्चा रो रहा था मगर उसके रोने की आवाज में अजान की आवाज बाहर निकल रही थी।
यह देखकर सारे डॉक्टर और नर्स भी हैरानी से उस बच्चे की तरफ देख रही थी। इसके बाद डॉक्टर ने बच्चे को हामिद की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुबारक हो, आपका बच्चा मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, मगर इसकी आवाज हैरान करने वाली है। हामिद के हाथ कांप रही थी। उसने फौरन ही अपने बच्चे को उठाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई इलाही अलामत थाम ली हो। फिर हामिद ने अपने दिल में सजदा शुक्र अदा किया और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। दूसरी तरफ सारे डॉक्टर और नर्स उस बच्चे को हैरानी से देख रही थी, बातें कर रही थी कि यह इनका कोई जादू तो नहीं है, कहीं इनकी यह कोई चाल तो नहीं है। मगर सच तो यह था कि यह बच्चा कुदरत का एक करिश्मा था। खैर, फिर थोड़ी देर बाद बच्चे की आवाज धीरे धीरे थम गई। फिर जब सारा को होश आया तो उसने पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है। हामिद ने फौरन ही बच्चे को उसे दे दिया और कहा कि तुम्हारा यह बच्चा कुछ अजीब तरह से रोया है। इसके रोने की आवाज में अजान की आवाज बाहर आ रही है। यह सुनकर सारा की आंखें आंसुओं से तर हो गई। फिर उसने फौरन ही अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और कहा कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस काबिल समझा। यह जो कुछ भी है यह सब तेरा करम है। अब जैसे यह खबर बाहर पहुंची कि फलाह हॉस्पिटल में एक अजीब बच्चा पैदा हुआ है जो पैदा होते ही अजान दे रहा है, तो यह सुनकर गांव के सारे लोग, जिनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, वो सबके सब हॉस्पिटल में पहुंच गई। हिंदुओं में शक था, वो कह रहे थे कि यह कोई जादू है, जबकि मुसलमान को अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा था। वो कह रहे थे कि अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। खैर, फिर 2 दिनों के बाद इनको हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। अब हामिद और सारा जैसे ही अपने घर पहुंचे तो यह बात हर तरफ फैल गई कि हामिद के घर पर एक करामाती बच्चा पैदा हुआ है जो पैदा होते ही अजान देने लगा है। यह सुनकर कुछ लोग इन्हें मुबारकबाद देने आने लगे तो कुछ लोग सिर्फ इस करामाती बच्चे को देखने आने लगे। और यही नहीं, गांव के कुछ बुजुर्ग भी इस बच्चे को देखने हामिद के घर आई। उनमें से किसी ने इस बच्चे को भगवान का चमत्कार कहा तो किसी ने अल्लाह का अनमोल तोहफा। मगर इनके बीच में एक ऐसा हिंदू शख्स भी था जिसको यह सब ढोंग लग रहा था। वो जगह जगह पर कहने लगा कि यह सब एक ड्रामा है, हामिद यह सब शोहरत पाने के लिए कर रहा है। मगर फिर जब वो खुद हुसैन को देखने के लिए आया तो उनकी आंखों के सामने एक मासूम बच्चा था जो अपनी माँ की गोद में खामोशी से सोया हुआ था। ना ही कोई आवाज थी और ना ही कोई चमक थी। वो हिंदू शख्स अपने तंज भरे लहजे में कहने लगा, बस यही है तुम्हारी करामात, और मुस्कुराता हुआ चलने लगा। इतने में बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज में अजान की मधुर आवाज गूंजने लगी। यह सुनकर वो हिंदू शख्स हैरान रह गया और फौरन ही अपने घर से निकल गया। दोस्तों, फिर कुछ दिन बाद गांव के इमाम साहब ने मस्जिद से ऐलान किया कि इस करामाती बच्चे का हकीका किया जाएगा, लिहाजा गांव के तमाम लोगों को दावत दी गई है। फिर जब हकीके का दिन आया तो नजारा वाकई काबिले तारीफ था। मस्जिद के आंगन में मुसलमानों के साथ साथ गाँव के बहुत सारे हिंदू भी तशरीफ लाई। अब एक तरफ बकरे का गोश्त पक रहा था तो दूसरी तरफ सब्जी और दालें, ताकि जो मेहमान गोश्त न खाते हो वो भी खुद को मेहमान महसूस करें। फिर सबने खाना खाया और बच्चे को दुआ दी। अब हर शख्स बच्चे को देखना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था कि तभी अचानक से हुसैन ने एक बार फिर से अपनी जबान से अजान की आवाज को निकालना शुरू कर दिया। यह सुनकर पूरी महफिल खामोश हो गई। इमाम साहब की आंखें छलक पड़ी। उन्होंने अपने हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, इस बच्चे को 2 मजहबों के दरमियान मोहब्बत का पुल बना दे। दोस्तों, फिर वक्त गुजरता गया। अब हुसैन भी बढ़ने लगा था। उसकी नूरानी आंखें, चेहरे पर सुकून और आवाज में अजीब सी गूंज, और यही नहीं, उसकी निगाहों में रूहानियत साफ छलक रही थी। यह देखकर अब तो गांव के बहुत सारे हिंदू भी उसकी तरफ खींचे चले आए। कोई कहता कि यह मुसलमानों की तरफ से कोई इलाही करिश्मा है, तो कोई कहता कि नहीं, यह इनका कोई जादू है। मगर मुसलमानों का कहना था कि यह तो सिर्फ अल्लाह पाक की एक निशानी है। मगर इसके साथ ही आसपास के बहुत सारे मौलवी भी इस बच्चे को देखकर परेशान हो रही थी। वो सोचने लगी कि कहीं लोग इस बच्चे को मुकद्दस ना समझने लगे, कहीं यह बात इनके लिए शिरक ना बन जाए। इसलिए वो हर जुम्मे के खुतबे में ताकीद करने लगे, ए लोगों, याद रखो, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, इंसान को पूजना हराम है। खैर, धीरे धीरे अब गांव का माहौल बदलने लगा था। हुसैन अब 3 साल का हो गया था। अब जहां एक तरफ लोग इस बच्चे को खुदा का करिश्मा मानकर इसे इज्जत देने लगे थे, वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो हसद और जलन से भरे हुए थे। वो इसे ढोंग कहने लगे। इन्हीं में एक शख्स था अरविंद। वो हर तरफ अफवाह फैला रहा था कि यह कोई करामात नहीं है, यह इनका एक ढोंग है। बस इस तरह से उसने कुछ लोगों को उकसाया और अपने साथ कर लिया और हामिद के घर पर हमला करने की योजना बना डाली।
मगर फिर जब वो लोग हामिद के घर के करीब पहुंचे तभी हुसैन की आवाज उनके कानों में गूंजने लगी, जैसे कोई कसीदा या नज्म पढ़ी जा रही हो। लफ्ज तो साफ नहीं थे मगर उनमें एक रूहानी सुकून था। अब वो लोग जो गुस्से से भरकर आए थे वो बेबस होकर खामोशी से वापस लौट गई, जैसे किसी ने इनके दिलों को छू लिया हो। मगर फिर एक रोज ऐसा हुआ कि हुसैन अचानक से बीमार हो गया। फौरन ही उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी हर तरह से जांच की और बताया कि इसके जिस्म में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके बाद हुसैन को आईसीयू में भर्ती किया गया। यह देखकर हामिद और सारा की आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, आंसू और दुआ। वो हॉस्पिटल के गलियारों में सजदे में गिरकर दुआई कर रहा था। और यही नहीं, साथ ही गांव के हिंदू और मुसलमान भी कंधे से कंधा मिलाकर इस मासूम बच्चे की सलामती की दुआ मांग रहे थे। फिर एक रात हुसैन की सांसें उखड़ने लगी। उसने एक बार धीरे से आंखें खोली और नरम से होठों से पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फिर पूरे हॉस्पिटल में सन्नाटा छा गया। पूरा हॉस्पिटल गहरे सदमे में डूब गया। नर्स की आंखें नम हो गई, सारा बेहोश हो गई। फिर जब यह खबर गांव में पहुंची तो हर दिल पर मातम छा गया। हुसैन की नमाज जनाजा मस्जिद में अदा की गई। हिंदू और मुसलमान दोनों उनमें शामिल हुए। लोगों ने देखा एक छोटा सा जनाजा है, मस्जिद के आंगन में रखा हुआ है। इसके बाद इमाम साहब ने रोते हुए दुआ की और फिर हुसैन को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सारा टूट चुकी थी, हामिद भी एक साया बन चुका था, मगर साथ ही दिल में एक तसल्ली थी कि उनका यह बेटा अपनी छोटी सी उम्र में एक बड़ी मिसाल बनकर गया है। फिर कुछ दिनों के बाद गांव के लोगों ने मशवरा किया कि हुसैन की याद में एक मस्जिद बनाई जाए। फिर चंद महीनों में एक मस्जिद बनकर तैयार हो गई। संगमरमर की तख्ती दरवाजे पर लगाई गई जिस पर लिखा गया हुसैनी मस्जिद। मस्जिद के उद्घाटन में पूरा गांव हिंदू और मुसलमान सब एक साथ मस्जिद में जमा हुए। इमाम साहब ने कहा, यह बच्चा चंद रोज के लिए जरूर आया था मगर अपनी मासूम आवाज से पूरे गांव में मोहब्बत का दरिया बहा गया।